मां सिद्धिदात्री उपासना मंत्र। या देवी सर्वभूतेषु मां सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अर्थात हे मां सर्वत्र विराजमान और मां सिद्धिदात्री देवी के रूप में प्रसिद्ध अम्बे, आपको मेरा बार बार प्रणाम है। मां दुर्गा जी की 9वीं शक्ति का नाम सिद्धिदात्री है। ये सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली है। नवरात्रि पूजन के 9वें दिन इनकी उपासना की जाती है। इस दिन शास्त्रीय विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ साधना करने वाले साधक को सभी सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। सृष्टि में कुछ भी उसके लिए अगम्य नहीं रह जाता है। ब्रह्मांड पर पूर्ण विजय प्राप्त करने की समर्थ उसमें आ जाती है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, इशित्व और वशित्व, ये 8 सिद्धियां होती है। ब्रह्मा वैवर्त पुराण के श्री कृष्ण जन्म खंड में यह संख्या 18 बताई गई है। मां सिद्धिदात्री भक्तों और साधुओं को ये सभी सिद्धियां प्रदान करने में समर्थ है। देवी पुराण के अनुसार भगवान शिव ने इनकी कृपा से ही इन सिद्धियों को प्राप्त किया था। इनकी अनुकंपा से ही भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ था। इसी कारण वे लोक में अर्धनारीश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। मां सिद्धिदात्री 4 भुजाओं वाली है। इनका वाहन सिंह है। ये कमल पुष्प पर आसीन होती है। इनके दाहिनी तरफ के नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प है। इनकी कृपा से अनंत दुख रूप संसार से निर्लिप्त रहकर सारे सुखों का भोग करता हुआ वह मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। नव दुर्गाओं में मां सिद्धिदात्री अंतिम है। अन्य 8 दुर्गाओं की पूजा उपासना शास्त्रीय विधि विधान के अनुसार करते हुए भक्त दुर्गा पूजा के 9वें दिन इनकी उपासना में प्रवृत्त होते हैं। इन सिद्धिदात्री मां की उपासना पूर्ण कर लेने के बाद भक्तों और साधुओं को लौकिक परलौकिक सभी प्रकार की कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। मां भगवती का परम सानिध्य ही उसका सर्वस्व हो जाता है। इस परम पद को पाने के बाद उसे अन्य किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं रह जाती है। मां भगवती का स्मरण, ध्यान, पूजन हमें इस संसार की असारता का बोध कराते हुए वास्तविक परम शांतिदायक अमृत पद की ओर ले जाने वाला है। श्री मां आदिशक्ति दुर्गा के इस नवे विग्रह को सिद्धिदात्री के नाम से इस संसार में पूजा व जाना जाता है। इनकी की स्तुति व अर्चना नवरात्रि के 9वें दिन करने का नियम होता है। इनकी पूजा अर्चना न केवल मानव बल्कि देव, दानव, गंधर्व द्वारा संपूर्ण ब्रह्मांड में होती है। श्रद्धालु को इनकी पूजा अर्चना बड़े विधान से श्रद्धा के साथ अपने व अपने परिवार के कल्याण हेतु करना चाहिए। सुगंधित पुष्प, नैवेद्य में खीर व हलवे का प्रसाद तथा श्रीफल चढ़ाने का विशेष विधान है तथा विधि विधान से पूजा करने के बाद हवन भी किया जाता है। 9 कन्याओं का और 1 बालक का पूजन करें। उन्हें भोजन खिलाएं और जो बन सके दान दक्षिणा करें। इस प्रकार करके श्रद्धा सहित पूजन को संपन्न करें, जिससे वांछित फल प्राप्त होते हैं। मां की कृपा से इस संसार में भक्तों को जीवन में सुख शांति प्राप्त होती है। अब जानते हैं मां सिद्धिदात्री की कथा। मां सिद्धिदात्री के बारे में अनेक कथा प्रसंग प्राप्त होते हैं, जिसमें दुर्गा सप्तशती के कुछ प्रसंग मां सिद्धिदात्री के विषय में है, क्योंकि इन्हीं के द्वारा ही व्यक्ति को सिद्धि, बुद्धि व सुख शांति की प्राप्ति होगी और घर का क्लेश दूर होता है। परिवार में प्रेम भाव का उदय होता है। अर्थात ये देवी ही सर्वमय है, जिसे एक कथानक में देवी ने स्वतः ही स्वीकार किया है कि इस संसार में मेरे सिवा दूसरी कौन है। देख, ये मेरी ही विभूतियां हैं, अतः मुझ में ही प्रवेश कर रही है। तदनंतर ब्रह्माणी आदि समस्त देवियां अंबिका देवी के शरीर में लीन हो गई। उस समय केवल अंबिका देवी ही रह गई। देवी बोली,
मैं अपनी ऐश्वर्य शक्ति से अनेक रूपों में यहाँ उपस्थित हुई थी। उन सब रूपों को मैंने समेट लिया। अब अकेली ही युद्ध में खड़ी हूँ। तुम भी स्थिर हो जाओ। तदनंतर देवी और शुंभ दोनों में सब देवताओं तथा दानवों को देखते देखते भयंकर युद्ध छिड़ गया। तब समस्त दैत्यों के राजा शुंभ को अपनी ओर आते देख देवी ने त्रिशूल से उसकी छाती छेद कर उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। देवी के शूल की धार से घायल होने पर उसके प्राण पखेरु उड़ गए और वह समुद्रों, द्वीपों तथा पर्वतों सहित समूची पृथ्वी को कंपाता हुआ भूमि पर गिर पड़ा। तदनंतर उस दुरात्मा के मारे जाने पर संपूर्ण जगत प्रसन्न एवं पूर्ण स्वस्थ हो गया तथा आकाश स्वच्छ दिखाई देने लगा। पहले जो उत्पात सूचक मेघ और उल्कापात होते थे वे सब शांत हो गए तथा उस दैत्य के मारे जाने पर नदियां भी ठीक मार्ग से बहने लगी। मां सिद्धिदात्री की पूजा अत्यंत कल्याणकारी है, जिसके प्रभाव से भक्तों को वांछित वस्तुओं की प्राप्ति होती है। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। मां सिद्धिदात्री जी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे। जय माता दी।